बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें कैलकुलस 3। उसका लेक्चर हमारे पास 24 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल ओवर जनरल रीजन। इसका क्या मतलब है? आपके पास डबल इंटीग्रल होगा लिमिट डी एक्स डी वाई एफ ऑफ एक्स वाई। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखें पहले सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखें जो एक्स की लिमिट्स होंगी वो किस फॉर्म में होंगी? वाई की फॉर्म में। इसका मतलब एक्स को हम लिख सकते हैं, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो हमारे पास एक्स की लिमिट है वो होगी वाई की फॉर्म में। मैंने बोला है इसको हम लिख सकते हैं एज 1 ऑफ वाई, एक्स की लिमिट होगी एज 2 ऑफ वाई, यानी एज 1 ऑफ वाई से एज 2 ऑफ वाई। बाद में लिमिट किसकी आएंगी? वाई की। तो वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। बेशक आप सी से डी लिख लें, ए से बी लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। चलिए सी से मैं डी लिख देता हूँ। देखें जब हम करेंगे पहले इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो लिमिट होंगी वो वाई की शक्ल में आएंगी, यानी क्योंकि एक्स के बाद हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो वाई की शक्ल में आएगा। अच्छा, जो आप उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई की लिमिट्स क्या होंगी? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होंगी? क्योंकि ये हमारे पास क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब जो इसका आंसर आएगा वो डेफिनेट नंबर आएगा, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई और बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब जो हमारे पास वाई की वैल्यू होगी वो किस शक्ल में होगी? एक्स की शक्ल में। यानी वाई की जो वैल्यू होगी उसको g1 ऑफ एक्स लिख लो, जो भी आप नाम दें, और g2 ऑफ एक्स। इसका मतलब कि g1 ऑफ एक्स से g2 ऑफ एक्स, यानी y की जो लिमिट होगी वो x की शक्ल में। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जो बाद वाली लिमिट्स होंगी बेटा वो हमेशा क्या होंगी? कांस्टेंट। क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो डेफिनेट नंबर आएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो आप देखें हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.2। हमारे पास थॉमस फिनी की बुक से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे सिलेबस में है 19 से 54। देखें पहली लिमिट हमारे पास 0 से पाई, 0 से एक्स, एक्स साइन ऑफ वाई डी एक्स। तो देखें पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखें जो वाई की बेटा लिमिट होगी वो किस शक्ल में? देख लो एक्स की शक्ल में। जो बाद में वेरिएबल आएगा उसकी शक्ल में होगी। तो आप देखें हम इसको करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, उसको मैंने वैसे लिख लिया डी एक्स। अब आप देखें जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपको पता है कि साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई। पहले आप पुट करेंगे अपर लिमिट, यानी y की जगह पे y की एक वैल्यू x है और y की दूसरी वैल्यू क्या है? 0। पुट करें y की जगह पे x पुट किया, फिर मैंने y की जगह पे 0। आपको पता है कि cos 0 क्या होता है? 1। इसको मल्टीप्लाई करें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या आ गया? x। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें x cos y। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2। यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आपने पढ़ा हुआ कि कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉज की इंटीग्रेशन साइन। अब दोबारा आप इंटीग्रेशन करेंगे साइन की, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉज एक्स। अब आप क्या करेंगे? अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पाई क्या आएगा? पाई स्क्वायर ओवर 2। फिर आप लोअर लिमिट क्या 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसी तरह यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आपको पता है कि आपके पास साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी माइनस कॉज इंटीग्रेशन, क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कॉज पाई की वैल्यू -1, कॉज 0 की वैल्यू +1। तो देखें तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? +2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखें यहाँ पे हमारे पास पहले हम इसको करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो मैंने बताया था जब आप करेंगे इंटीग्रेशन पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लिमिट किसकी फॉर्म में होगी, वाई की फॉर्म में, जो बाद में वेरिएबल होगा। तो आप इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें ये कॉन्स्टेंट मैंने साइड पे लिख लिया, 0 टू वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब आप देखें ई की पावर एक्स वाई को जब आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो साथ देखें किसकी कमी है, वाई की, क्योंकि जब आप लेंगे ई की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर एक्स वाई एज इट, फिर पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ जाएगा वाई। तो मैंने क्या किया, मैंने जो वाई क्यूब था ये वाई क्यूब, तो वाई क्यूब को मैंने ऐसे लिख दिया वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई को मैंने इसके साथ मिला दिया। तो देखें ये आ जाएगा 3y स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गई इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है वाई स्क्वायर 0, 0 टू वाई स्क्वायर। पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, ये किसकी वैल्यू, एक्स की, एक्स की एक वैल्यू वाई स्क्वायर है, एक्स की दूसरी वैल्यू क्या है 0, एक्स जगह पे पुट करें वाई स्क्वायर तो क्या आ जाएगा वाई क्यूब, एक्स जगह पे पुट करें 0 तो ई की पावर 0 क्या आ गया 1। तो अब आप इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इंटीग्रेशन अलग और इसकी इंटीग्रेशन अलग। अब आप देखें ये फंक्शन है, ये उसका क्या है डेरिवेटिव, देख लें आप, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ई की पावर वाई क्यूब का तो ई की पावर वाई क्यूब फिर पावर का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर। तो ये देखें ई की पावर वाई क्यूब 0 टू 1, इसको इंटीग्रेट करें वाई 3/3, ये 3 से इस 3 ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो पुट करें अपर लिमिट वाई की वैल्यू 1, फिर वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, वाई की वैल्यू 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो वाई की जगह पे 0, तो ई की पावर 0 क्या होता है 1, ये आ गया ई माइनस ई की पावर 0 क्या आ जाएगा 1, तो देखें ई -1 ई की पावर -2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें यहाँ हम पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जो फर्स्ट लिमिट होगी वो वाई की होगी, जो सेकंड लिमिट हमारे पास होगी वो एक्स की। अगर आप देखें तो हमारे पास लिमिट है साइन वाई ओवर वाई, हम इंटीग्रेट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखिए जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है इम्पॉसिबल, तो इसकी इंटीग्रेशन मुमकिन नहीं है। तो हमारे पास फिर ये काम है कि हम इसके आर्डर को क्या करें रिवर्स। रिवर्स का मतलब है कि हमारे पास आर्डर यहाँ डी वाई डी एक्स है, डी वाई डी एक्स हम इसको चेंज कर दें डी एक्स और डी वाई में। इसका मतलब कि पहले हमारे पास क्या आए डी एक्स और उसके बाद क्या लें हम डी वाई। तो देखें यहाँ जो y की लिमिट है, y की लिमिट क्या है x, y की यहाँ हमारे पास जो लिमिट है वो x है और y की दूसरी लिमिट क्या है पाई। इसी तरह हमारे पास x की दो लिमिट है, x की एक लिमिट 0 है, x की दूसरी लिमिट क्या है पाई। अब आप क्या करें लिमिट को चेंज करें, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ x की वैल्यू पाई पुट करें, y की वैल्यू क्या आ गई पाई। बेटा रिवर्स प्रोसेस का मतलब होता है कि x की लिमिट को y में चेंज कर दें, y की लिमिट को x में चेंज कर दें। अब आप देखें तो पहले हमारे पास लिमिट किसकी होगी x की, तो देखें x की लिमिट जो x की लिमिट होगी वो किस फॉर्म में होगी y की फॉर्म में, तो x की वैल्यू क्या है y। तो बेटा लोअर लिमिट क्या लेंगे 0, 0 टू y, उसके बाद हमारे पास लिमिट किसकी आएगी y की, तो y की लिमिट क्या है 0 टू पाई, 0 टू पाई। देखिए 0 टू पाई 0 टू y डी एक्स डी वाई। अब हम पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो और ये क्या होगा कांस्टेंट। तो हमारे पास 0 टू पाई साइन y ओवर y 0 टू y 1 डी एक्स डी वाई। पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या है हमारे पास 0 टू 1 डी एक्स, तो 1 की इंटीग्रेशन x 0 टू पाई x 0 टू y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y माइनस 0। तो देखें क्या आ गया y माइनस 0, y से y कैंसल, तो हमारे पास क्या बच गया 0 टू पाई साइन y डी वाई। अब आप देखें साइन की इंडिकेशन माइनस कॉस y, माइनस बाहर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू +1, तो -1 -2 मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आ गया +2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें जब हम इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सॉरी एक्स, तो अब देखें हमारे पास है e की पावर एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इम्पॉसिबल है,
इसकी इंटीग्रेशन मुमकिन नहीं है। अगर इसके साथ 2x होता तो फिर इसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते थे। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है, नामुमकिन है। तो फिर मेरा काम क्या है कि मैं इसके आर्डर को चेंज करूं। dx dy है, मैं इसको चेंज कर दूं dy और dx में। इसका मतलब ये लिमिट x की है और ये लिमिट किसकी है, y की। अब मैं x की लिमिट को y में चेंज करूंगा और y की लिमिट को मैं x में। तो देखें हमारे पास x की लिमिट क्या है, ये पहली लिमिट किसकी, x की। ये लिमिट किसकी है, x की। x की वैल्यू क्या आ गई, y/2। इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, y की लिमिट आ गई 2x। दूसरी कॉन्स्टेंट को आप छोड़ दिया करें। इसका मतलब जब आप चेंज करेंगे dy और dx में तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2x। तो बेटा लोअर लिमिट हमेशा क्या लिया करेंगे, 0 to 2x। अब हमारे पास आ गया y की वैल्यू y = 2x। अब ये किसकी लिमिट्स हैं, y की। बाद लिमिट किसकी होती है, y की। इसका मतलब y की एक वैल्यू 0 है और y की दूसरी वैल्यू 2 log of 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ y की वैल्यू अब 0 पुट करें, हमारे पास 2x = y। 2x = y की वैल्यू क्या है, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरह अब 2x = y की वैल्यू हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट log of 3। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट log of 3। तो देखें x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 0। दूसरी क्या आ गई, log स्क्वायर रूट log of 3। क्या कर लें, e⁻x³ dy dx 0 to 2x 0 to स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ 3। अब हम करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये x क्या हो गया फिर, कांस्टेंट। तो देखें ये इसको बाहर निकालें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो जब आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y। तो y की लिमिट हमारे पास क्या है, 0 to 2x। अपर लिमिट 2 आ जाएगी, लोअर लिमिट 0। तो 2x - 0 2x। अब आप देखें e⁻x², तो पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2x हो और e⁻x² हो, यानी पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आता है, e⁻x²। तो आंसर क्या आ गया, e⁻x²। अपर लिमिट x जगह पे log of 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट 0। तो आप देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, e⁻log of 3। आपने पढ़ा हुआ है कि e⁻0 क्या होता है, 1। तो हमारे पास log से एंटी लॉग कैंसिल क्या आ गया, 3। 3 - 1 क्या आ गया, 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 to 8 थर्ड क्यूब रूट। इसका मतलब है थर्ड क्यूब रूट ऑफ x का मतलब है कि x की पावर 1/3 2। देखें पहले हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। पहली लिमिट किसकी है, y की। दूसरी लिमिट किसकी है, x की। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या है, इम्पॉसिबल। तो इसकी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अब हमारा काम क्या है कि इसके आर्डर को चेंज करें। dy dx को मैं चेंज करूंगा dx dy में, क्योंकि जब फंक्शन इंटीग्रेट ना हो तो उसकी लिमिट्स को हम क्या करते हैं, चेंज। इसका मतलब y की लिमिट क्या है, y की लिमिट है x की पावर 1/3। तो पावर आगे क्या हो जाएगी, x की पावर y3। तो अब आपके पास जो x की लिमिट है, x की एक लिमिट 0 है, x की दूसरी वैल्यू क्या है, 8। तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें, y³ = 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब आप y³ x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 8, जिसको हम लिख सकते हैं y³ को 2 की पावर 3 कैंसल। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। लिमिट को चेंज करें। अब हमारे पास ये dx dy dx है, तो क्या करेंगे, dx dy 1/y4 + 1। पहले वैल्यू आएगी x की विद किसके फॉर्म में, y की फॉर्म में। देखो बेटा पहले वैल्यू x की आती है, किसकी फॉर्म में आती है, y की फॉर्म में। तो देखें x की वैल्यू क्या है हमारे पास, y³। तो मैंने कहा था पहली लोअर लिमिट हमेशा क्या लिया करें, 0 to y³, क्योंकि हमारे पास x की एक ही वैल्यू है, y³। तो लोअर लिमिट हमेशा क्या लिया करें आप, 0। तो क्या आ गया, 0 to y³। और जो y की वैल्यू आई वो 0 to 2, 0 से 2। अब इसका मतलब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y क्या होगा, कांस्टेंट। ये आ जाएगा 0 to 2 1/y4 + 1 0 to y³ 1 dy। ये आ जाएगा dx,
सॉरी ये डी वाई और ये डी एक्स। करें इसको इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट 0 टू y3, पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया y3, तो y4 प्लस 1 और y3। देखें आप नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y4 प्लस 1 ये आ जाएगा 4y³ प्लस 0। तो देखिए किसकी कमी है, 4 की, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। देखिए नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव, आपने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो फंक्शन का क्या हो जाता है, नेचुरल लॉग, यानी डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, ये फंक्शन है ये उसका क्या है डेरिवेटिव, तो फंक्शन का क्या आ गया नेचुरल लॉग। पुट करें पहले अपर लिमिट, y की एक वैल्यू 2 है, y की एक वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 16, 16 प्लस 1 17। आप y की यहाँ पे पुट करें 0 तो क्या आ गया log of 1, तो log of 1 हमारे पास क्या होगा 0, तो इसका मतलब log of 17/2। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।